अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो आजकल जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं मेल्स के साथ, ठीक है। एक तो पस सेल इंक्रीज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा ये कि किसी की मोटिलिटी कम होती है और किसी का स्पर्म काउंट कम होता है। और उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन्स यूज़ की हुई हैं अब तक, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता। मतलब कोई उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही। तो आप परेशान ना हों, ठीक है। अगर सबसे पहले आपने अपनी रिपोर्ट चेक करनी है। रिपोर्ट के अंदर आपने सबसे पहले 2 चीज़ें चेक करनी है, एक तो स्पर्म काउंट और दूसरा पस सेल, ठीक है। सबसे पहले स्पर्म काउंट चेक करना है, फिर पस सेल चेक करना है। अगर आपका पस सेल बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन आपकी मोटिलिटी कम है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने पस सेल को जो है वो सेट करना है। उसके लिए मेडिसिन्स लेनी है। मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कौन सी मेडिसिन्स यूज़ करनी है। उसके बाद आपने मोटिलिटी के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। मोटिलिटी और स्पर्म काउंट की तकरीबन सेम मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन अगर आपका पस सेल बीच में आ रहा होता है तो पहले पस सेल को जो है ना आपने ठीक करना होता है और उसकी मेडिसिन 10 दिन के लिए यूज़ करनी होती है। फिर टेस्ट करना होता है। अगर थोड़ी क्वांटिटी फिर भी रह जाती है पस सेल की, तो फिर आपने दोबारा से 10 दिन का वो कोर्स करना होता है और फिर जो है ना इंशाल्लाह आपकी जो पस सेल है वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आती है। उसके बाद आपने मोटिलिटी और स्पर्म काउंट के लिए मेडिसिन्स यूज़ करनी होती है। अगर आपकी रिपोर्ट में पस सेल 0 to 5 से ऊपर है, ठीक है, तो अगर 6-7 तक भी है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 1.2.3 पॉइंट पर वो आ रहा है तो फिर ये थोड़ी परेशानी की बात है, ठीक है। उसके लिए आपने 10 दिन यूज़ करनी है टैबलेट वाइब्रामाइसिन 100 mg, ठीक है। रोज़ाना एक कैप्सूल रात को लेना है, 10 दिन तक यूज़ करना है। उसके बाद आपने दोबारा अपनी रिपोर्ट करवानी है। जब आपकी पस सेल जो है वो नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, और फिर आपने अपनी मोटिलिटी चेक करनी है और स्पर्म काउंट चेक करना है। और अगर पस सेल आपकी पॉजिटिव आ जाती है, मतलब तब भी आपका पस सेल इंक्रीज़ हुआ है, तो आपने फिर 10 दिन दोबारा ये मेडिसिन यूज़ करनी है और फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाना है और फिर उसके बाद मोटिलिटी और स्पर्म काउंट के लिए मेडिसिन यूज़ करनी है। स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को नेचुरली कैसे इंक्रीज़ करें और कौन सी मेडिसिन से यूज़ करके जो है ना इंक्रीज़ करें, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।